नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। कुमाऊं मंडल में आज भारी बारिश का अनुमान, रहिए सतर्क। देहरादून मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के कुमाऊं मंडल के जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी देहरादून में आसपास में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 67 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 91 रुपए 68 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 85 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 80 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 10 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 11 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 98 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 97 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम करेंगे केदारनाथ धाम की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 12 बजे ड्रोन द्वारा केदारनाथ धाम की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक सचिवालय में की जाएगी। पर्वतारोहियों की तलाश। आज भी माउंट त्रिशूल के लापता पर्वतारोहियों की तलाश की जाएगी। शनिवार को लापता पर्वतारोही दल के 4 पर्वतारोहियों के शव मिले, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। काशीपुर में किसानों की बैठक। लखीमपुर खीरी बवाल पर आज काशीपुर के मुरादाबाद रोड अनाज मंडी में किसानों की बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया आज से शुरू होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। पिछले साल की तरह विश्वविद्यालय ने छात्रों से कैंपस में नहीं आने के लिए कहा है। विश्वविद्यालय ने 1 अक्टूबर को पहले कट ऑफ की घोषणा की थी। अब दाखिला प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी, जो 6 अक्टूबर तक चलेगी। ग्राहक बंद शराब की दुकान पर पहुंचे एसडीएम, ओवर रेटिंग पर की कार्रवाई। गंगोली हाट में शराब की दुकान में मूल्य से अधिक दामों पर शराब बेचे जाने की शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम सुंदर सिंह खुद ग्राहक बनकर शराब की दुकान पर पहुंचे। जब उन्होंने शराब की बोतल खरीदी तो उन्हें भी मूल्य से अधिक दामों पर शराब दी। जब शराब विक्रेता से अधिक दामों पर बेचने की जानकारी मांगी तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पाए। छुट्टी पर आए पीएसी जवान की करंट लगने से मौत। छुट्टी में घर आए एक पीएसी जवान की करंट लगने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक भैंसिया छाना विकासखंड के ग्राम दशा निवासी पुष्कर सिंह चम्याल अपने मकान में तराई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक वह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। पुष्कर सिंह करंट लगने से पूरी तरीके से झुलस गए। परिजन व ग्रामीण किसी तरह घायल को पेश अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटी हुई तो ससुराल वालों ने बहू से की मारपीट, पति समेत 4 पर एफआईआर दर्ज। हल्द्वानी में एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि पति, देवर, देवरानी और ननद ने दहेज और नकदी के लिए उत्पीड़न शुरू किया, लेकिन जब बेटी हुई तो उसके बाद मारपीट भी शुरू कर दी। पीएम मोदी के दौरे से पहले ब्लैकआउट की तैयारी। 6 अक्टूबर से हड़ताल पर जाएंगे ऊर्जा कर्मचारी। पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रदेश में ब्लैकआउट करने की तैयारी है। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऋषिकेश दौरा प्रस्तावित है। उससे पहले 6 अक्टूबर से ऊर्जा निगम के कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। 18 महीने बाद खुला भारत नेपाल का चंपावत बॉर्डर। जानिए किन शर्तों के साथ मिल रही एंट्री। 18 महीने बाद नेपाल सरकार ने भारतीय नागरिकों पर नेपाल प्रवेश पर लगाए प्रतिबंध हटा दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च 2020 में नेपाल भारत की सीमा सील कर दी गई थी। वहीं मार्च 2021 में भारत ने नेपाल के नागरिकों को भारत में सशर्त प्रवेश देने की अनुमति दी थी। रुद्रपुर लखीमपुर खीरी की घटना को एसएसपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, किसानों से की सहयोग की अपील। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना में 4 किसानों की मौत के बाद जनपद में भी पुलिस अलर्ट पर है। देर रात उधम सिंह नगर जनपद में किसानों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एसएसपी ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने जनपद के किसानों से पूर्व की भांति प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। साथ ही प्रदेश वासियों से कहा है कि किसी भी भ्रामक अफवाह में न आए और पुलिस सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है।
बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद जनपद में भी प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। देर रात घटना के बाद काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और किच्छा में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद प्रशासन के मनाने के बाद किसानों ने सड़क में लगाया जाम खोला। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने घटना में हुई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि इस मामले में सोशल मीडिया पर विभिन्न स्तरों से लोग पोस्ट डाल रहे हैं, जिसमें कुछ पोस्ट भ्रांतिपूर्ण है। पर्यटकों की आमद से गुलजार हुई सरोवर नगरी, कारोबारियों के खिले चेहरे। सरोवर नगरी नैनीताल एक बार फिर से पर्यटकों की आमद से गुलजार हो चली है। देश भर से पर्यटक नैनीताल की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए नैनीताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के पर्यटक स्थल का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सीएम धामी ने कही ये बात। आगामी 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी उत्साहित है और इस दौरे से पहले ही उन्होंने सीएम की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तेजी से उत्तराखंड में कार्य हुए हैं वह सबके सामने है। मसूरी में बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी जीप, 2 लोग घायल। धूमनगंज कम्पनी गार्डन के पास एक जीप बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। जीप में सवार एक युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला और इलाज के लिए मसूरी के लंडौर कम्युनिटी अस्पताल में भर्ती कर, जहां डॉक्टरों ने फर्स्ट एड देकर घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें देहरादून रेफर कर दिया। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन मार्च तक फ्री, शासनादेश जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं और कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न हुए हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरी में युवाओं के लिए शुल्क माफ की घोषणा की थी, जिसका अब शासनादेश भी जारी हो चुका है। सरकार की ओर से राज्य के विभिन्न चयन संस्थाओं के जरिए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के लिए अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा की थी। ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा इसके लिए शासनादेश भी जारी किया गया है। श्रीनगर में कमरा रेंट पर चाहिए तो इस मोबाइल ऐप पर मिलेगी पूरी जानकारी। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्र गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तुषार नेगी और उनके साथी ने ग्राम मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से किराए पर कमरा ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ग्राम मोबाइल ऐप रेंट के लिए कमरों की सभी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे रेंट पर कमरा ढूंढने वाले छात्रों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिलने पहुंचे विधायक, बोले सीएम से करेंगे मुलाकात। टायर फैक्ट्री के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मिलने पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वे शीघ्र ही उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी का पद छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत, कैप्टन को दी ये सलाह। पंजाब कांग्रेस प्रभारी का पद छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत, कैप्टन को दी ये सलाह। पंजाब में चल रही राजनीति का असर अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने प्रभारी के पद से हटने की इच्छा जताई है। हरीश रावत ने कहा कि वह उत्तराखंड की राजनीति में ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हाईकमान से उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। सीएजी ने खोली स्कूलों में इंतजामों की पोल, आपने धामी सरकार को घेरा। महालेखाकार लेखा परीक्षा कैग ने शिक्षा विभाग में निर्माण कार्य और बुनियादी सुविधाओं की प्रारंभिक ऑडिट के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। शिक्षा विभाग को भेजे गए प्रारंभिक ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने कहा कि जांच में पाया गया कि आज भी छात्र छात्राओं को कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। कैग की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए रविवार को आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर भाजपा सरकार को घेरा। लखीमपुर बवाल में उत्तराखंड के किसान नेता जख्मी, उधम सिंह नगर में किसानों ने किया चक्का जाम। लखीमपुर खीरी बवाल और आगजनी के बीच 2 किसानों की मौत हुई है। वहीं उत्तराखंड से आए किसान तेजेंद्र सिंह विर्क की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में किसानों ने उधम सिंह नगर में हाईवे जाम किया। किसानों ने बाजपुर, गदरपुर, जसपुर और काशीपुर में हाईवे जाम किया और केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकेयू का आज पूरे देश में प्रदर्शन, नेताओं की मोर्चेबंदी लागू हुई, निषेधाज्ञा।
भारतीय किसान यूनियन बीकेयू ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर चर्चा करने के लिए तत्काल एक पंचायत बुलाई और सोमवार को देश भर में हर जिले में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। यह विरोध प्रदर्शन लखीमपुर हिंसा घटना के मद्देनजर किया जाएगा। वहीं विपक्ष के कई नेताओं के भी लखीमपुर पहुंचने की संभावना है। वहीं लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मद्देनजर राज्य प्रशासन ने वहां निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।